जम्मू कश्मीर पहाड़ी, दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों से घिरा हुआ है। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना कभी भी आसान नहीं रहा है। लेकिन 2005 में जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा वर्कर्स की नियुक्ति की गई, तो इन महिलाओं ने गांव के हर घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में रीढ़ की हड्डी का काम किया। बावजूद इसके पिछले 20 वर्षों से इन आशा वर्कर्स को सरकार की ओर से केवल निराशा हाथ लगी है। 2005 में मामूली से इंसेंटिव पर नियुक्त की गई इन महिलाओं को आज तक सरकार न्यूनतम वेतन के दायरे में नहीं ला सकी है। इन्हीं कारणों से आज ये आशा वर्कर्स खुद सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो गई हैं। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर में काम कर रही आशा वर्कर्स यानी कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के बारे में जानकारी देते हैं। जम्मू कश्मीर में 2005 में आशा वर्कर्स को नियुक्त करने की शुरुआत हुई थी, जिनका मुख्य कार्य समुदाय के भीतर रहकर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करवाना और उनकी सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करना था, जिसके लिए उन्हें मात्र 600 रुपए दिए जाते थे और आज तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। समय के साथ सरकार ने इनकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं। अब ये आशा वर्कर्स टीकाकरण, प्रसवपूर्व देखभाल, बच्चों की निगरानी, दवाइयों का वितरण, जन जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए जाने वाले सर्वेक्षण जैसे कई काम करती हैं। कोविड के दौरान भी इन्होंने गांव-गांव जाकर अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इन तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद सरकार ने इनके लिए कोई नीति नहीं बनाई है और ये आज भी केवल इंसेंटिव पर काम कर रही हैं। फिलहाल इन्हें 8 नियमित कार्य सौंपे गए हैं, जिनके बदले में इन्हें अधिकतम 2000 रुपए प्रति माह तक इंसेंटिव मिल जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय 12,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स काम कर रही हैं। साल 2023 में पहली बार बड़े स्तर पर ये आशा वर्कर्स अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरी थी। तभी से इन्होंने सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं, जिनमें सबसे अहम मांगे हैं कि इन्हें न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा आशा वर्कर्स का कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से काम कर रही हैं। ऐसे में सरकार को इनके लिए एक ठोस जॉब पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। साथ ही वे ये मांग भी कर रही हैं कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया जाए। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो केरल में आशा वर्कर्स को मासिक वेतन के साथ पीएफ, बीमा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। दिल्ली में इन्हें 6,000 से 10,000 रुपए मासिक वेतन के अलावा बीमा और बोनस भी मिलता है और तमिलनाडु में इन्हें 7,000 रुपए के साथ स्वास्थ्य बीमा भी मुहैया कराया जाता है। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां आशा वर्कर्स अभी भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील और दुर्गम क्षेत्र में जहां आशा वर्कर्स ने विषम परिस्थितियों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती दी है, वहां सरकार का ये दायित्व बनता है कि वह इनके लिए एक व्यापक और ठोस नीति बनाए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।